2 चम्मच तेल से बना है एकदम टेस्टी टेस्टी यमी यमी नाश्ता, जिसको खाने के बाद सभी लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं। और इतना टेस्टी नाश्ता दोस्तों, सच में आप सोचेंगे भाई है क्या। तो इसको देखने के लिए आपको रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी कल एक रेसिपी गई हुई थी केला के सेव की नमकीन। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। सच में दोस्तों, जिसने भी खाई मेरी बहुत तारीफ़ की, और आज का नाश्ता उससे ज़्यादा तारीफ़ करवाने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अनीता मसाला किचन, तो वहाँ भी फॉलो कीजिए। शॉर्ट वीडियो जाती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से है स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के फरे या भगोसा। दोस्तों, हमारे यहाँ इसको फरे बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने 1 कप दाल को लिया था, चने की दाल है, और इसको मैंने सुबह मॉर्निंग में 4 बजे भिगो के रख दिया था। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हों। दाल देखिए हमारी अच्छी से फूल गई है। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भिगो के रख सकते हैं। इसे अभी छोड़ देते हैं। जो हमारे फरा हैं दोस्तों, जो पुराने ज़माने से हमारे घरों में बनाए जाते थे, तो मैंने एक परात ले ली, परात में छन्नी रख ली। अब यहाँ हम नॉर्मल वाले गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कप यहाँ मैंने गेहूं का आटा ले लिया, और आधा कप यहाँ पर हमने ले ली सूजी। आप इससे कम भी आटा और सूजी ले सकते हैं। अगर 1 कप ले रहे हैं तो आटा, तो चौथाई कप इसमें सूजी को मिला दीजिए। सूजी मोटी पतली कोई भी हो चलेगा। और आटे को हम छान लेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ छान लिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आटा हमारा सारा छन गया है। लोग इसको चावल के आटे से भी बनाते हैं, आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर तरीका दे रही हूँ वो बिल्कुल एकदम इजी वाला दे रही हूँ। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, तो चौथाई चम्मच यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। नमक हमें कई बार डालना है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि कम कम हर बार नमक डालें, एक साथ बहुत ज़्यादा ना डाल दें। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने छोटी 1 चम्मच अजवाइन ले ली, जिसको हाथों से क्रैश करते हुए डालेंगे। अब यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले लें। इसमें कोई हमें मोयन वगैरह नहीं लगाना है, बस टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं। तो बस इसको हल्के से मिला लेंगे। और देखिए, इसमें कोई मोयन वगैरह नहीं लगा, हम इसकी मुट्ठी बांध रहे तो बिखर रही है, बस इतना कम मैंने डाला है। अब चलिए, यहाँ पर हम इसका डो लगाएंगे, तो हमें एकदम सॉफ्ट सा डो लगाना है। मैंने उसी कप से 1 कप पानी ले लिया। यहाँ जितनी पानी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा डो लग गया। डो बिल्कुल एकदम मैंने रोटी से भी सॉफ्ट लगाया है, क्योंकि इसमें जो रवा पड़ी हुई है अभी फूलेगी। बस अब इसको आप ढक के रख दीजिए। जब तक आप बाकी की तैयारी करेंगे तो हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो डो को हमेशा बर्तन से ढक के ही रखना चाहिए। इसको छोड़ते हैं रेस्ट के लिए। अब जो दाल है मैंने इसका पानी निकाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पर एक बार में जितनी हमारी दाल आ जाएगी हम डाल लेंगे एक मिक्सर जार में। और दोस्तों, डो को लगाने के लिए 1 कप 2 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ी है, ज़्यादा पानी नहीं लगा। दाल के साथ ही मैंने यहाँ 4 हरी मिर्च ले ली, जिनको हम बीच से कट करके डालने वाले हैं। तो यहाँ कट करके डालेंगे, इसी के साथ पिस जाएंगी आराम से। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, जिसको धुल के छील लिया है। इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। साथ ही में 8 से 10 कली ली हुई है लहसुन की। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल मत डालिए। और जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है वो है दोस्तों हींग। तो यहाँ पर हम आधी चम्मच हींग डाल देंगे। अब चलिए दोस्तों, इसको पीसते हैं। अगर आपको पीसने में दिक्कत लगे तो आप इसमें 1 आध 2 चम्मच ठंडा पानी डालिएगा। बहुत ज़्यादा पतला हमें इस दाल को नहीं करना है। तो हमने दाल को यहाँ पीस लिया।
तो दोस्तों देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस प्रकार की, और बहुत फाइन इसको नहीं पीसा जाता, हल्का दरदरा टाइप का ही पीसते हैं। और मुझे यहाँ टोटल 2 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने जो दाल है अभी पानी से निकाली हुई थी, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। थिकनेस आप देख सकते हैं। एक बर्तन में निकाल लें। अब चलिए दोस्तों इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच जीरा पाउडर ले लेंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर है। आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर और चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आधा चम्मच कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर भर के 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर ले रहे हैं। अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला डाल लीजिए। चाट मसाला भी नहीं है तो आप इसमें फिर नींबू का रस डाल लीजिए। अब चौथाई चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक जैसे मैंने बताया है कि हमें कई बार डालना है, तो बिल्कुल कम कम डालिए। मिक्स कर लेते हैं, और हींग को मैंने पहले ही डाल दिया है। आप अगर चाहें तो इसमें सीजन की सब्ज़ी डाल सकते हैं। तो इस समय जो सब्ज़ियां हैं वो कद्दू, लौकी, ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो हम नहीं डालेंगे। ताज़ी मटर नहीं आ रही, फ्रोज़न आ रही है, तो इसको हम नहीं डालेंगे। उतना अच्छा इसमें टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बनाएंगे। तो लीजिए यहाँ हमारी जो पीठी है बन गई है, इसको साइड में रखते हैं। दोस्तों अब हमने यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली, इसमें खूब सारा पानी डाल दीजिए। लगभग 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच घी डाल देंगे। यहाँ आप तेल भी डाल सकते हैं जी, इसलिए क्योंकि जो आपने इसमें फरे पकाएं तो चिपके नहीं आपस में। और कढ़ाई एल्युमिनियम की है तो इसमें हम थोड़ी सा स्लाइस नींबू का कट करके डाल देंगे ताकि ये काली ना पड़े। अब चलिए यहाँ हम इसको उबलने के लिए रखते हैं पानी को गैस पे। लीजिए यहाँ पर जो हमारा डो है अच्छे से फूल गया है, सेट हो गया है। अब आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक मसलिए। थोड़ी सा हम इसमें ऊपर से घी लगा लेंगे ताकि हाथों में चिपके नहीं, और इसको चिकना कर लेंगे। ये चिकना हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ फरे बनाने के लिए इसकी रोटियां बेलनी हैं, तो आप मेरे तरीके से यहाँ ट्राई कीजिए। मैं क्या करूँगी दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मैं बड़ी बड़ी लोइयाँ काट रही हूँ। इतनी बड़ी लोई है कि एक लोई से हम 3 रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ मैंने बराबर की टोटल 5 लोइयों को कट कर लिया। अब चलिए इनको बेलना शुरू करेंगे, या फिर आप सिंगल बेलना चाहते हैं, आपके पास बहुत समय है तो आप बिल्कुल छोटी सी लोई काटिए, नींबू से भी बहुत छोटी आधी, और इसको ऐसे बेलिए सिंगल सिंगल। एक मैं आपको जो बेल के दिखा देती हूँ। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता है दोस्तों, जैसे हम पराठा बनाते हैं उस साइज का बेलना होता है। तो देखिए हमारी लोई बिल गई है। अब इसमें आप भर लीजिए अपनी पीठी को। छोटी लोई थी तो इसमें आधी चम्मच हमारी पीठी बनी हुई है, और इसको अच्छे से चिपका दीजिए। हमें इसको साइड से खुला नहीं छोड़ना है, गुजिया की आकार का हमें इसे चिपकाना है। बैटर है जो हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिंगल लोई की बन गई। अगर आपके पास समय है या आपके पास कोई सपोर्ट करने के लिए है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप आइए मेरे तरीके से बनाइए, एक बार में 4 से 5 बनेंगी। आपको यहाँ बेलने में दिक्कत हो तो आप यहाँ सूखा आटा ले सकते हैं और इसको बेलना शुरू कीजिए। किनारे से बेलते जाएंगे, मोटा पतला नहीं करेंगे, एक जैसा साइज रखेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर हमने अपनी रोटी को बेल लिया। अब दोस्तों आप कोई गिलास, कटोरी, कटहर जो भी आपके पास है उसको ले लीजिए। तो मैंने एकदम पैने दते वाले गिलास को ले लिया, और थोड़ा इससे हम इसको कट कर देंगे।
आधे आधे इंच की दूरी पर इस तरीके से कट कर देंगे, एक दूसरे को बचाते हुए। तो यहाँ पर एक बार में हमारे जो है 5 से 6 बन जाएंगे के। और बस एक्स्ट्रा पार्ट है जो इसको निकाल दीजिए, इसको साइड में रखते जाएं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो रोटी है बहुत पतली नहीं है। बस अब इसमें जितना बैटर आए उतना भरिए आप, तो आधा चम्मच बैटर ही आएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसको उसी तरीके से बंद कर देंगे। चिपकाना ज़रूरी है, नहीं तो ये खुल जाएंगे तो सारा का सारा जो हमारा पानी है ख़राब हो जाएगा और मेहनत तो ख़राब होगी ही होगी। डो हमारा एकदम गीला गीला सा है तो चिपकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लीजिए चिपक गई। और बस बनाते जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक जाली में इसको रखती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे खूब सारे भगोसे रेडी हो गए। अब चलिए, गैस पे हमने पानी रख दिया था, पानी को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे पानी में उबाल आया या नहीं। मैंने कुछ देर के लिए गैस को पहले बंद कर दिया था और फिर से ऑन कर दिया। अब यहाँ पर हम अपने एक एक फरा को उठाएंगे और इसमें डालेंगे। हमें सेंटर पे डालना है, कुछ सेकंड रुकेंगे और दूसरा फरा थोड़ी दूरी पर डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे के सारे फरे को डालते जाएंगे। हाथों को बचाए रखिएगा। यहाँ पर हमारे पानी का जो उबाल है वो बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये। तो इसी तरीके से हमने अपने सारे के सारे भगोसों को डाल दिया है पानी में और बस इसको ढक देंगे। अभी हम इसे चलाएंगे नहीं, 2 से 3 मिनट तक इसमें उबाल आने देते हैं। देखते हैं उबाला आया या नहीं। तो लीजिए, हमारी जो फरा हैं इनमें उबाल आ गया है और ये ऊपर तैरने लगे हैं अपने आप। मैंने इनको अभी टच भी नहीं किया और सारे के सारे ऊपर तैरने लगे हैं। बस इनको तैरने दीजिए और यहाँ इनको 15 मिनट तक पकने दीजिए। अल्टाने पलटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसको ढक के पकाएंगे। हाई फ्लेम पे 15 मिनट से कम नहीं पकाना है। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ 15 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया था। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे फरे पके या नहीं। इसका कलर भी दोस्तों चेंज हो गया। पहली बात पहचान करने की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए एकदम कलर अच्छा हो गया। दूसरी बात, जो आपका पानी है जो पहले वाइट था लेकिन अब इसमें देखिए थिकनेस आ गई। ये आप लोगों वाली पहचान हम आपको दिखा देते। पर मैंने एक नाइफ ले ली और एक फरे को लिया, इसमें हम सेंटर में इसको डालेंगे। और अगर जी हमारी क्लीन नहीं कर रही है, देखिए बिल्कुल भी इसमें बैटर नहीं लग रहा है, तो आपके फरे पक गए। अब तो यहाँ हम जाली में इसको रखते जाएंगे, इससे इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा और ठंडे भी जल्दी से हो जाएंगे। इनको मैंने रख दिया था पंखा के नीचे ठंडा होने के लिए। ठंडे हो गए हैं। अब चलिए आप एक प्लेट ले लीजिए और इनको कट करेंगे। वैसे तो आप चाहें तो इनको ऐसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इनको कट करेंगे। हाँ दोस्तों, अब हैं तो देखिए मैं इनको काट करके दिखा रही हूँ, एकदम भरे भरे और अंदर तक पके हुए हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ के तो 3 पीस करूँगी, जो बड़े वाले बनाए थे और जो छोटे वाले बनाए थे इनके 2 पीस। तो दोस्तों लीजिए, हमारे खूब सारे भगोसे बने हैं। फरा दोस्तों हमने ले ली एक कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया। अब इन्हें हमें करना है फ्राई। ये तो इसमें हम सरसों का तेल ले रहे हैं, छोटी 2 चम्मच, ज़्यादा तेल नहीं लेना है, कम तेल। तेल हमारा हो गया है गरम। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के हम सरसों ले लेंगे, काला वाला। 1 चम्मच ले लेंगे जीरा और आधी चम्मच ले लेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा दोस्तों, जो पाचन शक्ति के लिए अच्छी होती है।
और 20 से 25 ले लेंगे कड़ी पत्ते। गैस को लो कर दिया है। मसाले हमारे अच्छे से चटक जाएं। दोस्तों मसाले लगभग हमारे पकने वाले हैं। अब दोस्तों या तो आप बस सीधे तड़का लगा लीजिए, नहीं तो फिर दोस्तों आप मेरे तरीके से करिएगा। यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच भर के टमाटो केचप। आपको बाद में इसके साथ खाना होगा तो आप पहले ही डाल लीजिए। तो मैंने थोड़ी सा और डाल दिया 1 चम्मच से लेके। गैस को अभी के लिए हमने बंद कर दिया है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1 चम्मच, अगर आप खाना पसंद करते हैं, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। 1 चम्मच मैं मेयोनीज को डालूँगी। यहाँ मैंने वाइट वाली डाली थी, अब यहाँ पर हम रेड वाली मेयोनीज डालेंगे, बर्गर वाली। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। तो यहाँ छोटी छोटी 1-1 चम्मच का मैंने प्रयोग किया हुआ है। साथ ही में दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है यहाँ पर खटाई। जी खट्टी मीठी खटाई है इमली वाली, जिसको हम भर के 1 चम्मच डाल देंगे। ये तो यहाँ मैंने भर के 2 चम्मच डाला। गैस को फिर से ऑन कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने कभी इस तरीके से अगर नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाइए। उबाल आने तक, मतलब जो हमारे ये फरे थे इनको पकाने तक पूरा का पूरा प्रोसेस पुरानी जर्नी का था। अब यहाँ जो हमने यहाँ कढ़ाई में नई चीज़ें डाली हैं वो नई जनरेशन के हिसाब से है। तो आपको जो वाला पसंद हो आप वो कीजिए। और यहाँ सारे हमने अपने फरे डाल दिए। गैस को हाई फ्लेम पे रख लेंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। सच में दोस्तों बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए यहाँ दोस्तों हमारे जो फरे हैं फ्राई हो गए। मैंने 4-5 मिनट इनको लो मीडियम गैस पे फ्राई किया था ढक के। गैस को यहाँ हमने बंद कर दिया और लीजिए एकदम हमारे चटपटे से मीठे से हमारे फरे बनके हो गए रेडी। अब चलिए करते हैं प्लेटिंग। तो दोस्तों आप इसको गर्मा गर्म बनाएं, एंजॉय करें। सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए बना सकते हैं, या फिर आप शाम में डिनर के रूप में भी इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी नाश्ता नहीं होगा, हल्का नाश्ता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कम तेल में बनेगा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं, बहुत हैवी नहीं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और सच में दोस्तों अगर आपने एक बार मेरे इस तरीके से ये वाला स्नैक बना लिया तो आप सब इसके दीवाने होने वाले हैं। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। जो भी खाएगा बार बार इसको मांगेगा। तो चलिए दोस्तों बस यहाँ हमारे आज की रेसिपी बनके हुई कंप्लीट। आपको ज़रा सी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।